वेलकम टू मास्टर माइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 वर्कशीट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस के 6i इफ a हमें मैट्रिक्स गिवन है। हमें चेक करनी है कि जो हमारी मैट्रिक्स a है ना वो कितने बाय कितने की है, वो 3/3 की है ना। ठीक है जी, ये हमें गिवन नहीं था, हमने खुद से लिखा है, अज्यूम किया है। बट क्यों किया है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ दिया हुआ 6i, तो i ना, i मींस आइडेंटिटी, i को खुद से अज्यूम करना पड़ेगा। बट कैसे अज्यूम करना है चेक करते हैं। जो i होता है ना हमारा, उसके डायगोनल जो होते हैं ना वो 1 1 लेने होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 लेने होते हैं। आप बोलोगे कि डायगोनल तो 2 होते हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला डॉटेड लाइन वाला, ठीक है। बट डॉटेड लाइन वाले को आइडेंटिटी में अभी इग्नोर करना है, डॉटेड लाइन वाले को डायगोनल नहीं लेना है। एक बार हमने कौन सा लेना है, ये वाला, ठीक है। अब क्यों लेना है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। हमने क्या लेना है, a11 a22 a33, ठीक है जी। a11 दैट मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जिसकी इक्वल हो उसे 1 1 लेके चलेंगे। यहाँ देखो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, यानी कि 1 1 है, 1 ही रो है 1 ही कॉलम है। यहाँ 2 रो है 2 कॉलम है, इक्वल है। यहाँ 3 रोज है 3 कॉलम्स है, इक्वल है। दैट मींस हमें जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो, इक्वल हो, उसे हम 1 1 लेके चलेंगे। क्लियर। अब अगर जिन स्टूडेंट्स को ये एलिमेंट्स की नेमिंग देना नहीं आता, जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, वो इंट्रोडक्शन में जाए। स्टार्टिंग में उस वीडियो में एलिमेंट्स के नाम देने सीखे हैं हमने, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। डायगोनल हमने 1 1 ले लिया, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या लिए हैं, 0 0। क्लियर। आप चलते हैं नेक्स्ट। हमें क्या है, a स्क्वायर फाइंड करने को बोला है। a स्क्वायर कैसे होगा, a डॉट a से। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, a की स्क्वायर कर देते हैं, मतलब कि जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसकी स्क्वायर कर देते हैं। बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, हमें a स्क्वायर दिया है तो a की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर। तो हम a की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी तो बहुत अच्छे से आती है। कैसे, जो मैट्रिक्स है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये हमारी ए मैट्रिक्स है, गिवन है। अब अभी भी ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो दूसरी मैट्रिक्स लिखेंगे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 2 4, फिर इसके साथ प्लस के 0, फिर इसके साथ प्लस के 1, फिर नेक्स्ट 0 प्लस 0 माइनस के इसके साथ करी 0, फिर इसके साथ 0, फिर इसके साथ माइनस के 1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ 2 प्लस 0 प्लस 0, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 4 प्लस 2 प्लस के 3, देन 0 प्लस के 1 माइनस के 3, फिर सेकेंड रो की थर्ड कॉलम के साथ 2 प्लस के 3 प्लस के 0, यहां तक क्लियर। अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 माइनस के 2 प्लस के 0, देन अगेन 0 माइनस 1 प्लस के 0, फिर से 1 माइनस के 3 प्लस के 0, यहां तक क्लियर। ओके है, कैलकुलेशन ही की है, मल्टीप्लाई की है। अभी कितना आएगा, 5, यहाँ 9, ये और ये कैंसिल 0, फिर से -1, यहाँ -2, देन अगेन -1, फिर 2, फिर 5, फिर माइनस के 2। ये किसकी वैल्यू आई है, हमारी a स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है जी। अभी हमारी a स्क्वायर की वैल्यू आई है। अभी भी स्टेटमेंट अभी बाकी है, क्या है, a स्क्वायर स्टेटमेंट क्या फाइंड करनी है, a स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i, ठीक है। a स्क्वायर की वैल्यू लिखो जो हमने फाइंड आउट किया है, कितना आएगा, 5 9 0, फिर -1 माइनस के 2, फिर से -1, देन 2 5
माइनस के 2, ए स्क्वायर की वैल्यू लिखिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस के 5 एज इट इज, फिर से ए की वैल्यू, ए की मैट्रिक्स कितनी गिवन है, जो हमें गिवन में मेंशन है, क्या करेंगे, लिखेंगे 2 2 1 0 1 माइनस के 1 1 3 0। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करना है, प्लस के 6 आई है, प्लस के 6 बाहर, आई मतलब 1 1 1, बाकी सारे 0। हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए हैं ऊपर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, सारी की सारी मल्टीप्लाई में कैलकुलेशन है। 5 9 0 एज इट इज, -1 -2 माइनस के 1 2 5 माइनस के 2, ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू थी, सिर्फ हमने पुट की है, ठीक है। अब जो बाहर 5 है ना, उसकी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है। माइनस मेरा बाहर, ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 10 10 5 0 5 माइनस के 5 देन 5 15 देन 0, मल्टीप्लाई की है, सिर्फ मल्टीप्लाई ही की है जो बाहर 5 है उसकी ईच एलिमेंट के साथ, ठीक है जी। अब बाहर सेम कॉन्सेप्ट 6 है, 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो बाकी सारे एलिमेंट्स, 0 0, क्लियर है यहाँ तक। अब ये कैलकुलेशन पेंडिंग है, क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे मैं 5 माइनस के 10 5 माइनस के 10 प्लस के 6, फिर क्या आएगा 5 नहीं सॉरी यहाँ कितना आएगा, माइनस के 1 माइनस के 0 प्लस के 0, ठीक है जी। फिर कितना आएगा 2 माइनस के 5 प्लस के 0, यहाँ तक क्लियर। अब 9 माइनस के 10 प्लस के 0 माइनस के 2 माइनस के 5 प्लस के यहाँ 6। अब आगे चलते हैं, 5 माइनस के 15 प्लस के 0 देन 0 माइनस के 5 प्लस के 0 देन माइनस के 1 प्लस के 5 प्लस के 0, फिर माइनस के 2 माइनस के 0 प्लस के 0। यहाँ तक क्लियर है। अभी भी कैलकुलेशन पेंडिंग है, अब करेंगे इसकी कैलकुलेशन। इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं कैलकुलेशन पे। अब क्या करेंगे, 5 प्लस 6 11 11 माइनस 10 दैट मींस 1, ठीक है जी। यहाँ कितना आएगा 10 माइनस के सॉरी 9 माइनस के 10 दैट मींस माइनस के 1, यहाँ कितना है माइनस के 5, ठीक है जी। अब यहाँ कितना बचा माइनस के 1, अब यहाँ माइनस के 7 बना, माइनस के 7 प्लस के 6 दैट मींस माइनस के 1, ठीक है। फिर यहाँ कितना बना 4, नेक्स्ट क्या है माइनस के 3 देन अगेन माइनस के 10 फिर 4। ये था हमारा आंसर किसका, जो हमें स्टेटमेंट में दी हुई, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई थी उसका हमने ये वाला आंसर निकाला, कुछ नहीं किया। पहले a स्क्वायर फिर -5a प्लस के 6 आई। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।